मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये क्लास। इस क्लास में बात कर रहे हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी की। देख रहे हैं आप लोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग की बात हम लोग कर रहे हैं। तो ये जो है प्रैक्टिस सेट, इसमें टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिए गए, ठीक है। तो जिसमें से हम लोग आज देखेंगे 11वें मॉडल प्रैक्टिस सेट को, ठीक है। किसको देखेंगे? 11वां मॉडल प्रैक्टिस सेट देखेंगे। यानी इससे पहले हम लोग 10 प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। ये 10 प्रैक्टिस सेट है। ये जो है ये ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का है, तो उसी का बुक हम लोग देख रहे हैं। इससे पहले आप लोग को 10 सेट जो दे चुके हैं उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे आप जाके वो 10 प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। इसके अलावे आप जो है इडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट, जिसमें 15 प्रैक्टिस सेट है, वो दे चुके हैं। उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो आप पूरा वीडियो जाके देख सकते हैं। उसके अलावा खान सर का जो आरबीडी पब्लिकेशन का आता है, इसमें भी पूरा जो भी 27 सेट है, इसका भी पूरा वीडियो बनाकर हम दे चुके हैं। तो इसका भी एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाके पूरा प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, सबसे पहली बात क्या कि 2025 में नौकरी तो एकदम हासिल कर लेनी है बीएसएससी, क्योंकि बीएसएससी इंटर लेवल पे आया है। अब बहुत बड़ा वैकेंसी है ये, और इसमें बहुत बड़ा बड़ा पोस्ट सब है इंटर लेवल पे, ठीक है। तो ये जो पोस्ट सब है सब छोड़ना नहीं है इस बार, इसलिए नौकरी तो एकदम हर हाल में ले ही रहना है। तो लेने के साथ साथ करना क्या है, आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना उसके कोई उपाय नहीं है, कुछ नहीं। तो मेहनत तो कीजिए, एकदम जोर शोर से मेहनत कीजिए, अभी लग जाइए अभी से एकदम। और मेरे चैनल, अभी आप नए हैं तो मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्त, अपने जो ग्रुप है, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। देखिए, लाइव का आने का एक बात था, पर अभी तक तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो देखते हैं हम कैसा कर पाते हैं लाइव के लिए। तो इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि आप लोग जो है शेयर सब्सक्राइब तो करें। वीडियो देखने के बाद अगर आपको कुछ लगता है तो आप अपना जो है अपनी ओपिनियन, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, ठीक है। तो 10 प्रैक्टिस सेट, 2 वो और एक ये 3। हाँ, इसके अलावा क्या है, आपको जो है द प्लेटफॉर्म का भी एक प्रैक्टिस सेट आपको दे रहे हैं, द प्लेटफॉर्म का, ठीक है। द प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट जिसका वॉल्यूम 1 आपको दे रहे हैं, उसका वॉल्यूम 2 भी देंगे जब ये खत्म हो जाएगी। तो 15 इसमें प्रैक्टिस सेट है, जो 11 आज दे ही रहे, तो ये खत्म हो जाएगा इधर 5 दिनों में। तो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, वॉल्यूम 2 इसका स्टार्ट करेंगे द प्लेटफॉर्म का। तो 1 2 सब चलेगा, इसलिए एग्जाम तक आपको लगातार देते रहेंगे हम प्रैक्टिस सेट। इसलिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और एकदम जी जान लगा के मेहनत कीजिए, इस बार सफलता पा लेना है। आइए आज का पहला क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन, यहाँ आ गया, देखिए। तो पहला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया? तो सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर बनाया गया। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। सही उत्तर में क्या, ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये कहाँ है? तो गुजरात में। सरदार सरोवर बांध कहाँ है? तो ये बांध जो है गुजरात में है, गुजरात में। देखिएगा, इस बांध के बनने से इसमें 4 राज्यों को फायदा होता है। एक तो गुजरात को खुद फायदा हो रहा है, उसके साथ महाराष्ट्र को भी फायदा हो रहा है, गुजरात महाराष्ट्र हो गया, इसके साथ राजस्थान को, इसके साथ एमपी को यानी मध्य प्रदेश को। ये चारों राज्य को इस बांध से फायदा हो रहा है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 5 नंबर कह रहा है, वियतनाम युद्ध वर्ष डैश में शुरू हुआ था? तो ये 1955 में शुरू हुआ था। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कितने फसलों को शामिल किया जाता है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत 22 फसल को शामिल किया गया। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। 7 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सही सुमेलित नहीं है? तो राज्य सरकार राज्य सूची में आएगा, केंद्र सरकार संघीय सूची में आएगा, केंद्र और राज्य समावर्ती सूची में आएगा, स्थानीय सरकार अवशिष्ट सूची में नहीं आएगा, अवशिष्ट सूची में। तो मेरा कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी मेरा सुमेलित नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा मेरा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा एक समान त्वरण का उदाहरण है? एक समान त्वरण का उदाहरण है। तो एक मुक्त गिरने वाले वस्तु की गति और एक ढलान पर लुढ़कती हुई गेंद की गति, ये दोनों जो है एक समान त्वरण के उदाहरण है, दोनों है, ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों आ गया, किस में आ गया? तो ऑप्शन सी में आ गया। तो सही उत्तर आपका क्या हो गया? ऑप्शन सी हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को इसमें से सवाना के नाम से जाने जाते हैं। सवाना कहाँ पाया जाता है? तो ये अफ्रीका में पाया जाता है। सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में आ गया, ठीक है। तो आपका क्या हो गया? ऑप्शन सी सही उत्तर आपका क्या हो गया? ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो गया। आइए अब इसमें एक बात आपको और बता दे, अगर ये प्रेरी और स्टेपी पूछ रहा है तो प्रेरी और स्टेपी जो है ये शीतोष्ण घास के मैदान है। कहाँ है? शीतोष्ण है, शीतोष्ण घास के मैदान है ये प्रेरी और स्टेपी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 14 नंबर का रहा। बक्सर विद्रोह संबंधित था, किससे संबंधित था? तो चीन से संबंधित था। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय रिजर्व बैंक की पहली महिला उप गवर्नर कौन थी? पहली महिला उप गवर्नर तो केजे उद्देशी थी। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर वर्तमान में आपसे पूछेगा तो वर्तमान में भी शक्तिकांत दास है, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में। और जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के उस समय गवर्नर सीडी देशमुख थे। सीडी देशमुख, ये वाला सीडी नहीं था पर आप लिख सकते हैं ऐसा सीडी देशमुख, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मेरा 16 नंबर का रहा। राज्य विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो सदस्यों की अधिकतम संख्या राज्य विधानसभाओं की संख्या का 1/3 होगा, 1/3 हो सकता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा मेरा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। बोर मॉडल के अनुसार सूर्य के चारों ओर 1.5 × 10⁻11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 3 × 10⁴ मीटर पर सेकंड के कक्षीय वेग से परिक्रमा करते हुए पृथ्वी की अभिलक्षणिक क्वांटम संख्या ज्ञात कीजिए। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 kg दिया गया है तब तो ये हो जाएगा आपका 2.56 × 10⁻74। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा 18 नंबर। एक ध्वनि का स्रोत 600 हर्ज की आवृत्ति की तरंग भेजता है, यह 3 मीटर की तरंग दैर्घ्य पैदा करता है। इस प्रश्न में ध्वनि तरंग की गति डैश है। ध्वनि तरंग की गति क्या है? तो ध्वनि तरंग की गति हो जाएगा आपका 1800 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये मैथ का क्वेश्चन। आधा को कितना दिन मिलेगा? चलिए मैथ्स का क्वेश्चन है, फिर बताएंगे, फिर आप लोग कहेंगे। तो कुछ क्वेश्चन इसमें बिना पेन चलाए बन जाएगा, कुछ क्वेश्चन में पेन थोड़ा बहुत चलाना पड़ेगा, इस पे लिखने में बनता नहीं है डिस्प्ले पे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों 24 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। वायुदाब को मापने वाले यंत्र कहलाता है। वायुदाब मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? बैरोमीटर, आर्द्र एवं शुष्क बल्ब तापमापी, अधिकतम व न्यूनतम तापमापी, एनीमोमीटर क्या कहलाता है बताइए जरा। इसको कहते हैं बैरोमीटर। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर डाल सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी करें। और एक बात क्या, अभी से एग्जाम तक आप लोग को प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा, इसलिए एकदम जी जान लगा दीजिए। जब हम 2 रोज सेट देते हैं तो आप लोग 2 बनाइए, एकदम रोज एकदम जम के बनाइए, एकदम तैयारी इस बार की एकदम बीएसएससी फाइनल करा देना है। आइए 25 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए? ये बात किसका मानना था? तो ये बात था थॉमस मुनरो का। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किस देश द्वारा किया गया था? तो किस देश के द्वारा किया गया था? तो जर्मनी के द्वारा किया गया था। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है?
प्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं है? तो सीमा कर जो है वो प्रत्यक्ष कर नहीं है, यानी सीमा शुल्क, ये प्रत्यक्ष कर नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। राज्यसभा के 12 सदस्यों को मानन है राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो यह अनुच्छेद 83 के तहत किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा मेरा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 28 के बाद 29 नंबर। एक सोनार में मौजूद मुख्य उपकरण क्या है जिसका उपयोग पानी के नीचे मौजूद वस्तु की दूरी, दिशा और गति का पता लगाने के लिए किया जाता है? दिशा, दूरी और गति का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो ये क्या होता है? ट्रांसमीटर और डिटेक्टर होता है। ट्रांसमीटर और डिटेक्टर होता है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बनाने ही वाला है। 4 ओम प्रत्येक प्रतिरोध वाली 3 प्रतिरोधों को एक समबाहु त्रिभुज के आकार में जोड़ा गया है। किन्हीं 2 कोनों के मध्य प्रभावी प्रतिरोध होगा, क्या होगा? तो बताइएगा। 8/3 ओम हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर। भारतीय नौसेना में शामिल की गई 5वीं कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी का क्या नाम है? उस पनडुब्बी का नाम क्या है? तो उस पनडुब्बी का नाम है INS वागीर। INS वागीर। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर। मल्टीलेटरल कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका आयोजन जो है यूनाइटेड किंगडम में किया गया। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सब मेरा मैथ है, रीजनिंग आ गया, रीजनिंग है ये भी सब रीजनिंग। आइए भागीरथी अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहां पर मिलती है? गंगा में कहां पर मिलती है? तो मिलती कहां पे है? तो देवप्रयाग में मिलती है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 40 नंबर कह रहा, बयालीस 1942 ईस्वी के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था? तो कहाँ के जेल में इसको रखा गया था 1942 में? तो इनको रखा गया था बांकीपुर जेल में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट। सही उत्तर मेरा हो जाएगा। जो कहाँ है? हजारीबाग। ठीक है, हजारीबाग झारखंड में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा हो जाएगा 41 नंबर। भारत में कानूनी रूप से सती प्रथा कब पाबंदी लगा दी गई थी? तो सती प्रथा की पाबंदी जो 1829 ईस्वी में लगा दी गई थी। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। और किसके सहयोग? तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था। राजा राम मोहन राय के सहयोग से, ठीक है, विलियम बेंटिक ने इसको प्रतिबंधित कर दिया था, सती प्रथा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 42 नंबर। भारतीय संविधान के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है। एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है। सही उत्तर इसमें बी हो जाएगा, क्योंकि यह असत्य वाला पूछ रहा है, यह सत्य है, तो सत्य क्या होगा? बी हो जाएगा आंसर मेरा। आइए 43 नंबर। प्रकाशिक तंतु निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाशिक तंतु है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 44 नंबर। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो प्रेरित धारा का। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा मेरा। आइएगा नेक्स्ट 47 नंबर। कौन सी भुगतान ऐप जनवरी 2023 में लॉन्च की गई है? एक भुगतान ऐप है जो जनवरी 2023 में लॉन्च की गई थी। तो कौन सा ऐप है?
तो ये हो जाएगा मेरा पे रूप। क्या हो जाएगा? पे रूप। तो ये भुगतान है, पे रूप है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। टिकट बुकिंग वगैरह के लिए इसको किया गया, उससे भी आप बुकिंग कर सकते हैं पे रूप से। विश्व बिल्टर्ज शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले इतिहास में पहले भारतीय कौन बने? पहले भारतीय कौन बने? तो ये हो जाएगा कोनेरू हम्पी। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा मेरा। ये जो है पदक जीतने वाले, इतिहास में पहले भारतीय जो 2 पदक जीतने वाले, ठीक है, अब तक के इतिहास में यह रिकॉर्ड दर्ज कर चुके हैं, कोनेरू हम्पी। आइएगा अगला प्रश्न। फोर 53 प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? प्रथम राजधानी कौन थी मगध की? तो मगध की प्रथम राजधानी जो है वैशाली तो थी नहीं, कौशाम्बी भी नहीं थी और चंपा भी नहीं थी। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, जब इसमें से कोई नहीं तो कोई तो आंसर इसका होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा राजगृह हो जाएगा। ठीक है, राजगृह, जिसको या तो गृह ब्रज भी कहते हैं, गृह ब्रज या राजगृह कहते हैं गृह। ठीक है, ये राजगृह हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी यही थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दी? तो इन्होंने लौटा दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो गया। आइएगा नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मेरा कह रहा, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, यह किसका कथन है? यह किसका कथन है? तो यह अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर का, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है, प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण है। प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण है, क्या है? तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। 57 यदि मांग की आय लोच 1 से अधिक है तो वन्य यानी वस्तु होगी। वस्तु क्या होगी? तो वस्तु जो होगा वो आपका विलासिता होगा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर। संगम, सुलभ, तुलभ के शासक राजवंश किससे संबंध है? संगम, सुलभ, तुलभ शासक के राजवंश किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है विजयनगर से, विजयनगर से। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली में हराया था? स्वाली में हराया था। तो किसने हराया था? थॉमस बेस्ट ने। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, थॉमस बेस्ट। आइएगा 66 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित यानी कौन सही है? तो आइए, एक तरफ संगठन है का नाम है और दूसरे तरफ जो संगठन का संस्थापक था यानी जिसने संगठन को बनाया वो है। तो देखिएगा भारतीय बोल्शेविक दल, भारतीय बोल्शेविक दल किसने बनाया था? तो ये बनाया था एन दत्त ने। तो ये तो इसके सामने नहीं है, तो एन दत्त। अगर मान लीजिए इसका नाम हम ए डाल दिए, बी डाल दिए, सी डाल दिए, डी डाल, तो ये होना चाहिए बी, एन दत्त मजूमदार, यानी पहला का बी होना चाहिए। तो ये तो है नहीं, तो ये भी गलत हो गया। चलिए दूसरा कर आपका क्रांतिकारी साम्यवादी दल, इसका जो है
सोमेंद्र नाथ होगा, सोमेंद्र नाथ, तो इसका ए होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा करा बोल्शेविक लेनिनिस्ट दल। बोल्शेविक लेनिनिस्ट दल जो होगा वो आपका जो है, इसमें से तो है ही नहीं इसका, अजीत राय करके, वो अजीत राय, तो अजीत राय, तो ये अजीत राय, तो ये भी आपका नहीं मैच कर रहा। अतिवादी प्रजातांत्रिक दल, इसको जो है एम एन राय कहते हैं, तो एम एन राय ये भी आपका इसमें आ गया, सी आ गया। तो आपका इसमें से कोई एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है, तो कौन सुमेलित है, तो कोई भी सुमेलित नहीं है, तो आंसर क्या देंगे इसका, अच्छा यहाँ दिया हुआ, चलिए अगले में आंसर यहाँ दिया हुआ है, तो कौन सा सुमेलित है, तो इनमें से कोई सुमेलित नहीं है, इनमें से कोई नहीं, कोई मैच नहीं का, तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। आइए मेरे प्यारे छात्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 67 नंबर का रहा है। भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना संवैधानिक निर्देशानुसार हुई है। संवैधानिक निर्देशानुसार हुई है, यह नीति निर्देशक सिद्धांत के आधार पर। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए मैच द फॉलोइंग है 68 नंबर, ठीक है, और उसके बाद आपको इसमें से बताना है कौन किसका आंसर होगा। थोड़ा छोटा कर लीजिए, अब मस्त, अब दिख रहा है बहुत अच्छा आप लोगों को, ठीक है। अब आ जाइए, तो अब आ जाते हैं हम लोग 68 नंबर मेरा है ना क्वेश्चन। तो एक चलिए अब दिख रहा है एकदम क्लियर क्लियर सब चीज। आइए सीएनजी, सीएनजी में क्या होता है, मीथेन होता है और क्या होता है, इथेन होता है, मीथेन और इथेन होता है, तो ए का 3 नंबर हो जाएगा। एलपीजी, एलपीजी में क्या होता है, ब्यूटेन प्रोपेन होता है, तो ब्यूटेन प्रोपेन इसका 2 हो गया। कोल गैस में क्या होता है, तो कोल गैस में हाइड्रोजन मीथेन होता है, तो हाइड्रोजन मीथेन होता है कोल गैस में, हाइड्रोजन मीथेन 4 नंबर। तो वाटर गैस में क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन हो जाएगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन हो गया। तो इस तरह से देखिएगा, एक का जो है आपका सीएनजी में मीथेन और इथेन होता है, एक का 3 2 को मिल रहा है, सी और डी में मिल रहा है, ठीक है। आइएगा एलपीजी में ब्यूटेन प्रोपेन यानी 2, इस दोनों में मिल गया, सी डी दोनों मिल गया। आइएगा कोल गैस में क्या होता है, तो हाइड्रोजन मीथेन कार्बन, यानी कि तीसरा का चौथा, तो ये मिल गया। अब आंसर क्या हो गया, अब चौथा का पहला, ये सही, तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर, सी सही उत्तर होगा, सही उत्तर सी होगा, सी। आइए अगला प्रश्न, NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH उसी विलयन का 20 ml ले तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन को कितनी मात्रा आवश्यकता होगी, तो कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, तो ये हो जाएगा 16 ml का। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेवेंटी नंबर, फिक्की ने किसे अपना नया महासचिव किसे नियुक्त किया, फिक्की ने अपना नया महासचिव किसे नियुक्त किया है, तो किसे नियुक्त किया फिक्की ने, तो ये मेरा हो जाएगा शैलेश पाठक। सही उत्तर ऑप्शन डी शैलेश पाठक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर, किस देश को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च संख्यांकी आयोग का सदस्य चुना गया है, किस देश के, तो ये सही उत्तर मेरा हो जाएगा भारत, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा के डार्क साइड पर उतरने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान है, विश्व का पहला अंतरिक्ष यान कौन है, तो चॉन्ग-ई 4 है, चॉन्ग-ई 4। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। 76 नंबर, 76 नंबर का रहा, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है, तो ये कटक में है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। कटक कहाँ है, तो उड़ीसा में, उड़ीसा में। एक मिनट, इसी सबसे तो समस्या हो जाती है,
उड़ीसा। ठीक है, चलिए, तो कटक उड़ीसा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, ये सब, हाँ, 81 नंबर, 81 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, 1905 में बंगाल विभाजन के बारे में किस उपनिवेशी प्रशासक ने घोषणा की? संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल विभिन्न राष्ट्रों की ओर खींचेगा, यह पूर्णतः सत्य है और इस योजना का एक गुण है। इस योजना का एक गुण है, तो वो क्या है? तो वो हो जाएगा H. रिजले ने कहा था, H. रिजले। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 82 नंबर। किन संगठनों के द्वारा 1928 में पेश नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया गया था? नेहरू रिपोर्ट का क्या किया था? विरोध किया गया था। तो किसने किसने किया था? हिंदू महासभा ने किया था, मुस्लिम लीग ने किया था, सिख लीग ने किया, तीनों ने किया था। तो सही है आपका सभी, आपका सही क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी सभी हो जाएगा, ऑल टू ऑल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जो है 83 नंबर। आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, यह किसका कथन है? यह कथन किसने कहा था? तो हृदयनाथ कंजुरू ने, हृदयनाथ कंजुरू ने। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह हैलोजन जिसका प्रयोग पीराहारी की तरह किया जाता है, पीराहारी की तरह किया जाता है। सही उत्तर आयोडीन हो जाएगा, ऑप्शन सी जो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर। 85 नंबर क्वेश्चन में था, जीहा के किस भाग पर मीठापन स्वाद कलिकाएं स्थित होती है? मीठापन स्वाद कलिकाएं स्थित होती है, तो यह हो जाएगा शीर्ष पर। सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा ब्राजील की मुद्रा का नाम क्या है? ब्राजील की मुद्रा का नाम रियल है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, रियल। दिहरम कहाँ का है पता है आपको? ये संयुक्त अरब अमीरात का है, दिहरम संयुक्त अरब का है। ठीक है, रियाल जो है ये आपका यमन, कतर और ओमान का है, यमन का, कतर का और ओमान का है रियल। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 90 नंबर करा। 90 नंबर क्वेश्चन है, इजराइल की मुद्रा है, इजराइल की मुद्रा है, क्या है इजराइल की मुद्रा? इसका मुद्रा जो है न्यू सोकेल है, न्यू सोकेल। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए गिल्डर कहाँ का है? तो ये नीदरलैंड का, नीदरलैंड। पाउंड जो है ये ब्रिटेन का है, ब्रिटेन का। और रियल तो भी आपने देखा ही, रियल कहाँ? ये रियल है और एक रियाल है, देखिए यहाँ रियाल है, ये भी रियाल है। तो रियाल कहाँ का? अभी आपको बताया था यमन का है, कतर का है, यमन, कतर, सऊदी अरब, ये रियाल है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में तो चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा, ये सब मेरा रीजनिंग का गया, ये सब। आइए 96 नंबर। दार उल उलूम आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र कौन था? जिससे प्रभावित क्षेत्र देवबंद है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर। 97 करा, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव जब विवाद होगा तो इसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करेगा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है, वो आपको बताना है। तो गलत कथन इसमें से, जब केवल एक जाति को लाभ होता है
तथा दूसरे को नुकसान होता है तो उसे कॉमन सेलिम्स कहते हैं। कॉमन सेलिम्स कहते हैं। ये आपका गलत है। तो जो गलत है वही हमसे पूछा है कौन सा गलत है, तो गलत वाला हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट 99। बुढ़ापे के लिए कौन सा जीन जिम्मेदार है? तो बुढ़ापे के लिए कौन सा जीन जिम्मेदार है? ये हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा ए जिन जीन, ए जिन जीन, AGEING, ए जिन जीन। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, एजिन जीन। निम्नलिखित में से 100 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया द्विनिषेचन में शामिल नहीं? द्विनिषेचन में शामिल नहीं, तो ये होगा प्रति व्यासांत कोशिका का विकास। प्रति व्यासांत कोशिका का विकास। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है वायुसेना का केंद्रीय कमांड का मुख्यालय कहाँ है? वायुसेना केंद्रीय कमांड का मुख्यालय, इसके केंद्रीय कमांड का मुख्यालय जो है नई दिल्ली, इलाहाबाद, गांधीनगर, नागपुर, इनमें से कहाँ हो जाएगा? तो जो है इलाहाबाद है केंद्रीय कमांड। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, जिसको अब हम लोग प्रयागराज के नाम से जानते हैं। इलाहाबाद को किस नाम से जानते हैं? प्रयागराज, प्रयागराज, प्रयागराज के नाम से। ठीक है, देखिएगा अगर केंद्रीय कमांड का मुख्यालय तो प्रयागराज हो गया। नई दिल्ली किसका मुख्यालय है, मतलब कौन सा कमांड है नई दिल्ली में? तो नई दिल्ली में पश्चिमी कमांड का मुख्यालय नई दिल्ली में। ठीक है, नागपुर में कौन सा कमांड का मुख्यालय है? तो मेंटेनेंस के लिए है। ठीक है, और गुजरात के गांधीनगर दक्षिण पश्चिम कमांड का यह मुख्यालय है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 107 नंबर, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक लड़ी गई थी? कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक लड़ी गई थी? तो ये 18 दिनों तक लड़ी गई थी। सही उत्तर ऑप्शन सी है, सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 10, 11, 12, आइए 13। 113 नंबर क्वेश्चन करा है, निद्रा रोग किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? ट्रैपनोसोमा के द्वारा, ट्रैपनोसोमा। सही उत्तर ऑप्शन सी, ट्रैपनोसोमा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 114 नंबर, अस्थि का निर्माण करने वाली कोशिका निम्न में से कौन है अस्थि का निर्माण करने वाला? तो ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रियोब्लास्ट, ऑस्ट्रियोब्लास्ट। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, ये सब तो असंगत जो डिफरेंट है। आइएगा 122 नंबर, इनमें से किसमें श्वेत रक्त WBC की संख्या सर्वाधिक है? WBC की संख्या सर्वाधिक है, ये हो जाएगा न्यूट्रोफिल। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 27, 28, 29। कौन सा सरीसृप वर्ग का उदाहरण है? सरीसृप वर्ग का उदाहरण, ये थल पर रेंग कर चलते, ये तो देखते सरीसृप होता है, तो जो रेंग कर चलने वाला स्नैक, इनका अंत कंकाल अस्थि का बना होता है, ये भी सही है। इनका शरीर लंबा और बेलनाकार होता है, लंबा भी होता है और बेलनाकार भी होता है। इनमें से हो जाएगा सभी, सरीसृप वर्ग में कौन आता है? इनमें से सभी। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ये क्या है? तो ये मानवाधिकार संगठन है, मानवाधिकार संगठन। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसकी स्थापना 28 मई को 1961 में किया गया था, 1961 में किया गया था।
इसका मुख्यालय लंदन में, मानवाधिकार संगठन का मुख्यालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये सब मेरा रीजनिंग है। आइए 137 नंबर, वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता? तो वेबसाइट का जो पहला पृष्ठ है होम पेज कहते हैं उसको। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 138 नंबर, विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीरंदाजी विश्व कप 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? भारत ने कितना स्वर्ण पदक जीता? तो 2 स्वर्ण पदक जीता। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसरो ने किस देश के उपग्रह टिलियोस 2 का प्रक्षेपण किया? टिलियोस 2 का प्रक्षेपण किया तो सिंगापुर। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, टिलियोस 2 का। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जो है ये सब मेरा रीजनिंग है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है रीजनिंग, हाँ 144 नंबर, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो जैव भू रासायनिक कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाए, बी इज राइट आंसर। मेरे प्यारे छात्रों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, और एक बात और, अपना फीडबैक जरूर दीजिए। ये 2025 जो है आपके लिए नौकरी का साल है, इसी लग गई, थोड़ा मेहनत कीजिए, क्योंकि हम आपको डेली 2 प्रैक्टिस सेट देते हैं, 2। एक तो ये ज्ञान बिंदु और दूसरा वॉल्यूम 2 देते हैं द प्लेटफॉर्म का, सॉरी वॉल्यूम 1 देते हैं द प्लेटफॉर्म का। और ज्ञान बिंदु जब ये खत्म हो जाएगा, ये मॉर्निंग वाला सेट, तो आप लोग को जो है वॉल्यूम 2 देने लगेंगे। ठीक है, इसलिए अभी से एग्जाम तक हम प्रैक्टिस सेट देते रहेंगे आप लोग के साथ, एकदम अप टू डेट। तो आप लोग भी एकदम तैयार रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 145 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? किसको सम्मानित किया गया है? ये हो जाए आपका एलेसेंड्रा कोरप। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 146 नंबर, अप्रैल 2023 में किस राज्य ने मनामुदुराई मिट्टी के बर्तनों का भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है? जीआई टैग मिला है तो तमिलनाडु। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 148 में, प्रत्येक वर्ष विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब? 26 अप्रैल को। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। 149 नंबर, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो उस समय भारत की रैंक क्या होगी? 111। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 150 नंबर, तो मेरा 150 नंबर क्वेश्चन जो है, थोड़ा सा 1 मिनट और, चलिए सही। कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत वाला आपको बताना है, कौन सा गलत है। तो ये हो जाएगा गलत वाला, राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार कर सकती है? नहीं कर सकती है। अस्वीकार कैसे कर दी राज्यसभा? राज्यसभा धन विधेयक पर सिफारिश कर सकती है? हाँ कर सकती है। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती? नहीं कर सकती अस्वीकार। तो ये भी सही हो गया, 1 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिनों के भीतर लोकसभा को लौटाना हो, तो ये भी सही है। 2 3 4 सही है। राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकता? नहीं कर सकता। पहला 5वां नहीं कर सकता। ये 2 को नहीं, तो कौन सा गलत है? तो 1 और 5 गलत है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 5 गलत है, तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो गया। इसी के साथ ये 150 क्वेश्चन में जो जितना जीके जीएस का जो भी क्वेश्चन था आप लोग का, ये सेट का जीके जीएस करा दिए हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करते रहिए, और इस बार नौकरी पा लेनी है, जी जान लगा के मेहनत कीजिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आइए चलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय।